जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी न्यूज़ पे। आज का मुद्दा है प्राइवेटाइजेशन, मुद्दा है पुरानी पेंशन बहाल, मुद्दा है कर्मचारियों की छटनी पे रोक। और ये जो सभी मुद्दे हैं ये छोटे मुद्दे नहीं है, बहुत बड़े मुद्दे हैं। इन सभी मुद्दों को अगर हम जीतना चाहते हैं तो टुकड़ों में लड़के कभी जीत नहीं पाएंगे। इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पहले हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य कीजिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैसा हमारा समाज रिलीजन वाइज बटा हुआ है, रिलीजन के अंदर अगर बात करें तो कास्ट वाइज बटा हुआ है, वैसे ही हमारा रेलवे डिपार्टमेंटल वाइज बटा हुआ है। और डिपार्टमेंट की बात करें तो सिग्नल, ट्रैफिक, कैरेज एंड वैगन, टेलीकम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग इत्यादि विभागों में। और उसके अलावा अगर विभाग के अंदर की बात की जाए तो फिर पोस्ट वाइज बटा हुआ है, ग्रुप डी, ग्रुप सी। कहने का मतलब यह है कि कोई स्टेशन मास्टर है, कोई गार्ड है, टीसी है, सीसी है, लोको पायलट है। और ग्रुप डी की बात करें तो ट्रैकमैन है, पोर्टर है, पॉइंट्समैन है, हेल्पर है इत्यादि। और सभी लोग टुकड़ों में विभक्त है। जी हाँ, टुकड़ों में विभक्त है। जो अच्छा पद पे है वो निम्न पद वाले को नीचा दिखाने का कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और जो दूसरे विभाग वाले हैं, चाहे वो उच्च पद पे हो या निम्न पद पे हो, किसी पद पे हो, ट्रैकमैन को घृणा भरे निगाहों से देखते हैं। यही कारण है कि रेल कर्मियों की संख्या लगभग 13 लाख होने के बावजूद उनका वजूद ही खतरे में है। इतनी संख्या और साथ सबसे ज्यादा ट्रेड यूनियन रेल में है जो कर्मचारियों के हित के लिए सरकार और प्रशासन से लड़के उनको अधिकार, मान सम्मान दिलाने का वादा करती है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से देखें तो निष्कर्ष सिर्फ और सिर्फ शून्य निकलता है। पिछले दिनों हमने देखा रेल के सबसे बड़े मान्यता प्राप्त फेडरेशन AIRF 14 से 19 सितंबर तक प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जनसंपर्क सप्ताह मनाया, जन जन तक क्रांति की आंदोलन की। साथ ही साथ दूसरे सबसे बड़े फेडरेशन NFIR को भी देखा, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्वोत्तर रेलवे में PRKs ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही साथ इससे संबंधित जितने भी यूनियन दूसरे जोनों में थे उन सब लोगों ने जम के प्रदर्शन किया। वहीं हमने देखा SC ST एसोसिएशन ने भी विरोध दर्ज कराया। नांदेड़ डिवीजन में जोरदार विरोध देखने को मिला। इसके पहले हम लोगों ने देखा रेल मजदूर यूनियन हो या फिर IREF जैसे लगभग सभी यूनियन ने अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज कराया, लेकिन परिणाम शून्य निकला। और जब तक सभी यूनियन एक मंच पे आके एक डेट में एक होकर प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक प्रचंड बहुमत वाले माननीय मोदी जी के सरकार पे दबाव नहीं बना सकते हैं। इसलिए सबसे पहले रेल कर्मियों को सीनियर, जूनियर, डिपार्टमेंट सब भूलकर एक दूसरे का मान सम्मान करना चाहिए। जब तक ये नहीं करेंगे, अपने ईगो नहीं भूलेंगे, तब तक यूनाइट नहीं हो पाएंगे। और जब तक हम यूनाइट नहीं हो पाएंगे अपना अधिकार नहीं पा सकते हैं। यही सब हीन भावना, समानता के अधिकार के उल्लंघन का इल्जाम लगा के जब सरकार कैडर मर्जर, मल्टी स्किलिंग कर रहे थे तो हमने देखा कि सभी विभाग इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन सिर्फ एक ट्रैक मेंटेनर इसका समर्थन में उतर गए और कई लाख ट्वीट कर दिए इसके समर्थन में। सिर्फ ये कारण कि उनको ऐसा लगा कि कैडर मर्जर मल्टी स्किलिंग हो जाएगी तो उनके प्रमोशन के चांसेस बढ़ेंगे, उनके लिए LDC ओपन होगा और कंपटीशन के रास्ते खुलेंगे। क्योंकि भारतीय रेल में सबसे बड़ा कैडर ट्रैक मेंटेनर का है, लेकिन उनके प्रमोशन के चांसेस सबसे कम है। अगर ये शुरू से ही सबके अधिकार की बात यूनियन करती और उनको भी LDC में शामिल किया जाता तो आज यूनियन के हर फैसले के साथ ट्रैक मेंटेनर भी खड़ा होता। तो ये सबसे पहले सभी यूनियनों को और सभी रेल कर्मचारियों को ये दिखाना होगा कि हम लोग सब एक हैं, सबको उसके मान सम्मान, स्वाभिमान की बात करनी होगी और उनकी जो
परेशानी है, कठिनाई है, उनको सोल्व करना होगा। इसलिए आप सभी रेल कर्मी इस पे विचार करें, सभी यूनियन विचार करें, तभी कुछ निष्कर्ष निकलेगा। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन रोकने के लिए पूरे कर्मचारी को सभी मतभेद, महत्वाकांक्षा भूल के रणनीति बनानी पड़ेगी और जोरदार प्रदर्शन करना पड़ेगा। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो या पुरानी पेंशन बहाल हो या कर्मचारियों की छटनी का मुद्दा हो, ये सभी मुद्दा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। और वर्तमान में प्रचंड बहुमत वाले सरकार पे दबाव बनाना इतना आसान नहीं है। आप टुकड़ों में, यूनिट में विभक्त होकर लड़ते कितना भी प्रदर्शन कर लीजिए, कोई असर नहीं होगा जब तक आप यूनाइट नहीं होइएगा, एक मंच पे नहीं होइएगा। तो इन सभी मुद्दों पे आप चिंतन मंथन अवश्य कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए।